जोहार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए, और जो ये लगातार हमारे समाज में, हमारे समाज के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है वो अब असहनीय होता जा रहा है। जो भी घट रहा है, एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, जो अब असहनीय होता जा रहा है। ये जोहार अंकित जी। अभी जैसे मेरे नोटिफिकेशन में एक भाई ने ये सवाल किया कि क्यों एक अंकिता की आग, चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, फिर इसी दुमका में हमारी एक जनजाति नाबालिग बहन के साथ में, बेटी के साथ में दुष्कर्म होता है। उसके बाद साक्षी को छुपाने के लिए उसे पेड़ से लटका दिया जाता है। लेकिन आखिर कब तक? जय हिंद अमित जी। फिर से एक दुख की बात ये भी कहूँगी, आज मैं ज़्यादा कुछ शिकायत करने नहीं आई हूँ। समाज की जो चिंताजनक स्थिति है उस विषय में आप सबसे चर्चा करने आई हूँ। और अभी मैं देख सकती हूँ, फिर से मैं ये बात रोज रोज इसलिए दोहराती हूँ कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। और अभी इस वक्त घड़ी में 9:05 या 7 हो रहे होंगे और मैं देख पा रही हूँ मेरी मित्रता सूची में 4 से 4,500 लोग हैं। और मैं बहुत जांच परख कर ही लोगों को लेती हूँ कि कोई टाइम पास तो नहीं है, समाज के लिए कोई कितना सोचता है। उस तरह के लोगों को ही मैं, जो आईडी देखकर समझ में आता है, उनको ही मैं ऐड करती हूँ। और अभी इस वक्त 650 लोग ऑनलाइन हैं। और दुख की बात यह है कि सिर्फ 9 लोग लाइव में शामिल हैं। नमस्ते राजेश जी। क्या ये मेरी चिंता करने में बैठी हूँ, मेरे विषय में बात करने बैठी हूँ? मैं पूरे समाज के ऊपर जो खतरे की एक तलवार जो हमारे समाज के ऊपर लटक रहा है, हमारे गर्दन पे है, समाज के गर्दन पे है, एक जो खतरे की घंटी हमारे समाज के लिए बज रही है, उसकी चिंता करने के लिए सिर्फ मैं ही हूं। जय श्री राम समीर जी। क्या अब भी ये समय है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया को टाइम पास के लिए इस्तेमाल करें? मैं आज इस लाइव के माध्यम से कुछ लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर ये 4,500 लोग में अभी जो 650 लोग ऑनलाइन है और वो सिर्फ 14 लोगों को मैं 13 हो गए देख रही हूं, जबकि मैंने विषय दे दिया था कि समाज के लिए एक चिंताजनक स्थिति है जो असहनीय होता जा रहा है। एक के बाद एक आप लोगों को अंकिता के विषय में पता चला, अंकिता का ये मामला खत्म हुआ नहीं हुआ, दूसरा और एक मामला उसी गढ़वा से उस दुमका से आ गया। ये तो आप लोग जान रहे क्योंकि सोशल मीडिया में ये आ रहा है। पर इन 1 महीनों के अंदर, जय श्री राम राज जी, इन 1 महीनों के अंदर, इस 1 महीने में मैं लगातार इस 1 महीना, ये पूरा जो अगस्त महीना था, फर्स्ट वीक से, पहले हफ्ते से लेकर अभी तक खत्म हो गया अगस्त महीना, मेरे रिम्स में ही समय बीते। आप लोगों ने अंकिता के विषय में आवाज उठाई, आप लोग अभी गढ़वा की और एक
बहन के बारे में सुन रहे हैं। अंकिता से पहले एक और मामला आया था जो काजल की बात थी, जो चतरा से थी। जय श्री राम लव जी, उनको उनके शरीर में एसिड छिड़क कर उनको जलाने की कोशिश की, जिनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। धन्यवाद उसके लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहाँ मैं किसी को बढ़ावा देने नहीं आई हूँ, किसी की प्रशंसा करने नहीं आई हूँ। यहाँ मैं समाज के विषय में बात करने आई हूँ, और सिर्फ 13 लोग चिंतित है जो मेरे साथ यहाँ शामिल हैं। बाकी लोग जो 650 लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे होंगे, या फिर अपने पोस्ट में लिख रहे होंगे जय श्री राम लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आज मेरे इसमें कितने लोग हैं जो जय श्री राम करते हैं। देखते हैं 101, 105, 107 जय श्री राम आता है कि नहीं। जय श्री राम ललन जी। और आप लोगों के इस बचकानी हरकत के वजह से और आप लोगों की इस मानसिकता के वजह से समाज कहाँ जा रहा है। एक के बाद एक बहनों को हम खोते जा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा हमें क्या, हमारे घर में तो नहीं हो रहा है, वो तो जनजाति समाज में हो रहा है, वो तो दुमका में इसके साथ हो गया, अंकिता के साथ। जय श्री राम अमित जी, हमें क्या। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमें क्या। जय श्री राम धीरज जी, जोहार पुष्पेंद्र जी। ये धीरे 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 हम तक बढ़ रहा है। ये धीरे 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 हम तक बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब ये हो सकता है हम में से किसी के घर में हो। तो कब तक ये चुप बैठकर हम तमाशा देखते रहेंगे। और मेरे एक भाई ने मेरे नोटिफिकेशन में लिखा ये झारखंड में ही क्यों हो रहा है। वैसे तो पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्योंकि मैं झारखंड से हूं इसीलिए झारखंड के विषय में बात करूंगी। और क्योंकि मैं एक जनजाति समाज से आती हूं, एक जनजाति समाज से बिलोंग करती हूं, इसीलिए उस विषय में बात करूंगी। कि क्या हो रहा है झारखंड के साथ में, ऐसा क्या हो रहा है। झारखंड वर्तमान जो झारखंड सरकार है अभी फिलहाल तो वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। और वैसे भी ये सिचुएशन जब उनके तक नहीं आया था तब भी वो अपने आप में मग्न थे, तब भी वो वोट बैंक देख रहे थे, और उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था कि हमारी बहू बेटियों के साथ में क्या हो रहा है। उन्हें तो अपनी वोट बैंक की चिंता थी, जबकि उन्हें पता था कि किसी तरह अगर ये 5 साल निकल भी गए तो दूसरे समय टर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने जो भी वादे किए वो तोड़ने के लिए ही किए और झूठे ही किए। आप खुद एक जनजाति समाज से हैं होने के बावजूद भी, जनजाति समाज के होने के बावजूद भी आपने जनजाति समाज को जनजाति समाज से लड़ाया। कभी सरना धर्म कोड के नाम से, कभी आदिवासी हिंदू नहीं है के नाम से। आपके चमचे ही बोलूंगी या आपके फॉलोअर्स बोलूंगी, वो हमेशा सोशल मीडिया में ये कहते नहीं सकते कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि आप लोग जो आदिवासी हिंदू नहीं है, हम लोग कोई भी पोस्ट डाल देते हैं। मैंने पिछले साल दशहरा में एक बधाई देने का एक पोस्ट डाला था, तो सारे लोगों ने मुझे कि ये देखो प्रिया मुंडा तो है, ये हिंदू है, ये जनजाति समाज को बरगला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, दिस एंड दैट। और उनके बोलते ही बोलते उनके मुखिया के बड़े बड़े होर्डिंग्स राजधानी के मेन चौक चौराहों पर लग गए।
उन लोगों ने मुझे आरएसएस का दलाल और ना जाने क्या क्या बोला इतने छोटे से पोस्ट में। फेसबुक में कितना बड़ा पोस्ट डाल सकते, इतना ही डाल सकते हैं। उसमें मुझे उन्होंने पता नहीं किसका किसका दलाल बोल दिया, और उसी के 2-4 दिन बाद उनके मुखिया की होर्डिंग्स राजधानी के अच्छे अच्छे जगहों पर लग गया। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं दलाल हूँ तो आपके मुखिया तो बढ़ के दलाल हैं आरएसएस के, क्योंकि मैंने तो इतना सा डाला था, इन्होंने तो इतना सा डाल दिया। और आप जो उनकी आड़ लेके ये सारी बातें करते हो, आदिवासी हिंदू है हिंदू नहीं है, तो आपके मुखिया खुद हवन कीर्तन करवाते हैं घर में, परिवार के साथ मंदिरों के दर्शन करते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते पहले? खैर, आज ये विषय नहीं है। विषय मुख्यमंत्री जी का हमारे यहाँ के जो है उनके विषय था कि अभी वो करे भी तो क्या करे, वो खुद की अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। अब वो खुद अंदर अंदर खुद लड़ रहे हैं कि भाई मैं तो चला, जाते जाते किसको, मैंने तो बहुत सेवा कर ली अपने समाज की, अब पत्नी को बिठाऊं तो वो आगे की सेवा कर पाएगी, भाई को बैठाऊं या पापा को बैठाऊं। ये वो अपने आप को बचाने में लगे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। अभी बात यह है कि झारखंड की स्थिति ऐसी क्यों है। आप लोग प्लीज यहाँ सिर्फ जय श्री राम, आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जय श्री राम और जोहार मत कीजिए। अगर कोई सवाल है, जी हाँ बिल्कुल, आदिवासी ही असली हिंदू है। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट लेके लोग आएंगे कि ये देखो प्रिया मुंडा तो पूरे जनजाति समाज को हिंदू बनाने में लगी है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपनी राय रखें, अपनी राय बताएं कि क्या करना चाहिए, हम झारखंड वासियों को अब क्या करना चाहिए, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। और एक अनुरोध मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करती हूं इसके लिए कि आप लोग जब भी कोई सामाजिक कार्य करता है या उसके रिगार्डिंग कोई पोस्ट डालता है, लगातार ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया में डालता है कि मैंने समाज के लिए ये किया, मैंने समाज के लिए वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम तुरंत बहुत खुश हो जाते हैं। सही में खुश होना भी चाहिए, हम खुश हो जाते हैं और हम उनको सपोर्ट करने लगते हैं। ये नहीं देखते कि जो वो कर रहे हैं वाकई में वो ये कर रहे हैं, या वो बात है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और उस इमोशन में बह के कि भाई हमारे समाज के लिए कोई कुछ कर रहा है, उस इमोशन में बह के हम गलत व्यक्ति को सपोर्ट कर देते हैं, जो आगे चल के ये स्थिति आ जाती है जो आज झारखंड की स्थिति है। हम असल लोगों को सपोर्ट करते ही नहीं। आज झारखंड की ये स्थिति अगर ऐसी है तो उन फेक और दिखावा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की वजह से ही। ऐसे कई संगठन हैं, ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिल्कुल, बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है, बेटियों को बचाना चाहिए, लेकिन अब हम लोग सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मैं आप लोगों से बात करने आई हूं, 650 लोगों को शर्म आनी चाहिए जो यहाँ लाइव बैठे हैं और जो लाइव आकर यहाँ पे ऑनलाइन है अभी और यहाँ पे चर्चा करने नहीं आ रहे हैं, वो कृपा करके अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो वो खुद मेरी आईडी से निकल जाएं। मुझे यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे शौक है ये देखने का कि मेरी आईडी में 4,500 लोग हैं। यहाँ 650 लोगों को मैं लाइव देख रही हूं और उसमें से सिर्फ 15 या 16 लोग मेरे लाइव में मेरे साथ बात कर रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो उनको मैं खुद बोल रही हूं कि आप कल के कल ही मेरी आईडी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मेरी ये आईडी टाइम पास करने के लिए नहीं है। इतनी देर से मैं समाज के विषय में बात कर रही हूं, लेकिन कुछ लोग जो 650 लोग बैठे हैं वो अब भी टाइम पास कर रहे हैं। जब तक कि आपके घर में ये नहीं बीतेगा आप नहीं समझोगे, लेकिन तब हम ये कहेंगे कि हम नहीं आएंगे, हमें क्या, आपके घर में हो रहा है। तो ये सिर्फ दुमका की बात नहीं, कल ये आपके घर भी पहुंच सकता है, मेरे घर भी पहुंच सकता है। ये चिंता करने का विषय है, ये चिंताजनक विषय है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। एक के बाद एक
हमारी बहनों को, बेटियों को खत्म किया जा रहा है। और जो मैं कह रही थी कि बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक और विषय मैं बोलूं, जो पिछली बार मैंने बोला था कि हमारी एक जनजाति बहन सुनीता खाखा जो गुमला से आती हैं, एक आईएएस अफसर की वाइफ, जो कि एक बहुत बड़े पद में, जो एक प्रतिष्ठित पार्टी है उसके पद में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झारखंड की संयोजिका थी। उन्होंने अपने नौकरानी को मारकर अपाहिज कर दिया। वो रिम्स में एडमिट है और उनको धन्यवाद इस लाइव से ये भी देना चाहूंगी कि आज अर्जुन मुंडा जी उनसे मिलने गए, स्थिति जानने गए और उनकी अच्छी चिकित्सा के लिए डॉक्टरों से बात की और सीमा पात्रा और उनकी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उन्होंने ये बात रखी। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं कि हमारे एक तो जनजाति मंत्री ने ये किया और उसके लिए मैं जिंदगी भर उनकी आभारी रहूंगी। लेकिन आपको इस लाइव के माध्यम से बता दूं, आप लोग चेक करना, धन्यवाद पवन जी, आप लोग चेक करना अपने सोशल मीडिया में जिस सामाजिक कार्यकर्ताओं को, खास करके जनजाति सामाजिक कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रहे हो, वो लोगों की आईडी को खंगालना आप लोग कि वाकई में क्या वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि रांची में ही कुछ ऐसे संगठन हैं और रांची से ही कुछ ऐसे सामाजिक, जनजाति सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अभी तक सुनीता खाखा से मिलने नहीं गए, लेकिन बेड़ों में वो क्या जगह का नाम, नरकुप्पी में एक जनजाति महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ, जबरन उनके घर में घुसकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। लोग 50 किलोमीटर, वैसे जनजाति कार्यकर्ता वहां 50 किलोमीटर जाकर वो दिखा रहे हैं कि हम बारिश में मिलने के लिए आए, हम ऐसे हम वैसे, वहां उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो रांची जहां से वो हैं, वहां के रिम्स में जो एडमिट है, उस बहन को देखने जाने की फुर्सत नहीं है उनको। और फुर्सत की बात नहीं, वो देखने जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि कल जैसे मैंने बोला था, जी बिल्कुल अर्जुन मुंडा जी को जिंदाबाद करना ही चाहिए। उन्होंने आज एक बहुत सराहनीय चीज किया है। जो दुख मेरे अंदर था कि सिर्फ प्रिया मुंडा, आज अर्जुन मुंडा जी को देखकर सच में बहुत खुशी हुई कि मैं अकेली नहीं हूं। जनजाति समाज के लिए, उसके न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए मैं अकेली नहीं हूं। अर्जुन मुंडा जी भी मेरे साथ है, उसके लिए अर्जुन मुंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो रांची के सामाजिक कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रही थी, जो रांची के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग 50 किलोमीटर दूर एक जनजाति बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उनसे मिलने चले गए। लेकिन रांची के ही रिम्स में जो एडमिट है 15-20 दिनों से एक बहन, जो अपाहिज हो चुकी है, दर्द से कराह रही है, उनके पास वो आज तक नहीं पहुंच पाए। जोहार द्वारकाधीश। क्यों? फिर से बताऊं आप लोगों को क्यों? क्योंकि अगर वो उनसे मिलने चले गए तो शायद पार्टी उनसे नाराज हो जाए और अगला सीट उनको ना मिले। जरूर लातेहार में पिछले साल गई थी, जरूर आऊंगी। तो अभी तक मैं इंतजार कर रही हूं, हर दूसरे तीसरे दिन मैं लाइव आऊंगी और इंतजार करूंगी और उन लोगों को नंगा करूंगी जो जनजाति समाज के नाम से पदों को धारण करके बने पकड़ कर बैठे हुए। ऐसे नहीं मिल गया उनको वो पद, उनके कार्यों की वजह से नहीं। कुछ प्रतिष्ठित महिलाएं और पुरुष भी जनजाति समाज के कुछ बड़े बड़े माने संगठन और पार्टी के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों में हैं, दायित्ववान पदों में हैं, जिम्मेदार पदों में हैं, रिस्पॉन्सिबल पदों में जो हैं, बैठे हैं, वो अपने कार्यों की वजह से नहीं है, वो जनजाति हैं इसीलिए उनको वो दायित्व, वो पोस्ट, वो जगह दी गई है। लेकिन शर्म की बात है, अभी वो जाएंगे, नरकुप्पी चले जाएंगे, वहां जो जनजाति बहन के साथ में हुआ है वहां पे वो जरूर जाएंगे, मीडिया में आएगा, लोग जाएंगे, वहां मिलने भी गए। हमारे बाबूलाल मरांडी जी गए वहां मिलने के लिए, भाई वो उनके पास टाइम नहीं था यहां रिम्स में जाने का, लेकिन 50 किलोमीटर दूर वो चले गए। यहां इसीलिए नहीं
क्योंकि यहाँ तो जो आरोपी है वो उनके पसंदीदा पार्टी से हैं, तो वो कैसे जाएंगे? अगला टिकट जो चाहिए उनको, हर किसी को, जो भी जनजाति सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी पार्टी में कोई दायित्व लेकर बैठे हैं, वो रिम्स में इसीलिए नजर नहीं आएंगे सुनीता खाखा जी के साथ में, क्योंकि अगला टिकट तो उनको चाहिए ना भाई। तो वहां चले जाने के बाद में टिकट तो मिलेगा नहीं, तो ऐसा रिस्क कौन लेगा भाई? और इस वजह से ही हमारे जनजाति समाज के साथ में ये सारा कुछ हो रहा है। ये लोग जो हैं, ये जनजाति समाज के जो दायित्वों को लेकर बैठे हैं और ये जो बड़े बड़े संगठन हैं, ये चेहरा देखकर आरोपी का चेहरा देखकर नारे लगाते हैं। आरोपी का चेहरा देखकर वो न्याय के लिए आवाज उठाते हैं। आरोपी अगर कोई विशेष समुदाय से है तो आवाज उठाओ, आरोपी अगर आपके पसंदीदा पार्टी से है तो चुपचाप बिल में घुस के बैठ जाओ, क्योंकि अगर हमने आवाज उठाई तो भाई अगला पार्टी से हमें टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की वजह से आज हमारे समाज की ये दुर्दशा है। और मैं इस लाइव के माध्यम से उन 650 लोग जो अभी भी बहुत सारे लोग वॉचिंग है, उनके लिए शर्म से बोलती हूं मैं कि शर्म आनी चाहिए। आप लोग लाइव हो लेकिन आप लोग अपने विचार नहीं रख सकते। समाज कहां चला जा रहा है? समाज कहां चला जा रहा है? फोटो खिंचवाने हर मंदिर में, हर आरती में, हर जगह बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाएंगे, लेकिन जो ये चीज हो रहा है इसके विषय में बात करने के लिए कोई नहीं है। 650 में सिर्फ 13 लोग बैठे हैं और वो 650 लोग अब भी शर्म से मेरी आईडी में बैठे रहेंगे मेरे पे वॉच करने के लिए कि प्रिया जी कर क्या रही हैं। प्रिया जी पे नजर मत रखो, अपने घर पे नजर रखो, क्योंकि अब अगली बारी हो सकती है आपके घर की हो। ये बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो स्थिति होती जा रही है झारखंड की, उसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। कैसे समीर जी, कैसे इन दोषियों को कड़ी सजा दी जाए? कैसे दी जाए? हमारे झारखंड के कुछ फेसबुकिया सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ फेसबुकिया संगठन जो हैं, इनके वजह से हमारे संगठन की यह दुर्दशा हो रही है। कुछ लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को चमकाने के लिए सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। ये दिखावा वो उसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये कार्यों को देखकर कल हमें जो उनकी पसंदीदा पार्टी है, अभी नंबर 1 पार्टी जिनको कहा जाता है, उसमें उनको टिकट चाहिए। धन्यवाद देवयानी जी, बहुत शर्म की बात है। और मैं हर दूसरे तीसरे दिन आऊंगी और आकर उनको नंगा करूंगी। नारी शक्ति संगठन आज तक चुप बैठा है, किसी ने सुनीता खाखा के बारे में नहीं बोला है, लेकिन आप देखना नरकुप्पी के बारे में सब बोलेंगे। अरे बाबूलाल मरांडी जी चले गए, आप लोग भी चले जाओ। वहां पे कोई नेत्री नहीं है, वहां पे कोई हाई प्रोफाइल नेत्री नहीं है, वहां पे एक विशेष समुदाय है जो कुछ करे तो आप चिल्लाने लगते हैं, लेकिन सामने अगर कोई हाई प्रोफाइल और आपके पसंदीदा पार्टी से है तो आप मुंह में दही जमा लेते हो। क्यों? क्योंकि आप समाज का काम सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो, ना कि समाज के काम के लिए। कुछ भाइयों को मैंने देखा कि लगातार अंकिता के साथ मिलने जा रहे हैं। अंकिता ने मुझे भाई कहा, अंकिता ने ऐसा, अंकिता ने वैसा, लेकिन उसी हॉस्पिटल में एक तला नीचे सुनीता खाखा थी, उनसे मिलना किसी ने उचित नहीं समझा। आज बाबूलाल मरांडी जी नरकुप्पी गए, धन्यवाद। क्या 50 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन आप रिम्स तक नहीं पहुंच पाए। आपने ट्वीट किया, ट्वीट से फायदा, ट्वीट करने से फायदा, आपके ट्वीट से क्या फायदा ये बताइए। आपके ट्वीट से फायदा क्या है? हम लोगों ने आपको चुना था कभी, आपकी ये ड्यूटी है, क्योंकि आप भी एक जनजाति समाज से हो। आपकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कराहती हुई इस बहन को रिम्स में देखने जाए,
लेकिन शायद आप भी इसीलिए नहीं गए होंगे कि कल जब सीमा पात्रा जी छूट जाएंगी तो साथ ही आप लोगों को बैठना होगा, पार्टी के विषय में बात करनी होगी। तो आज अगर आप उनका विरोध करेंगे, क्योंकि टिकट की बात तो आपके साथ नहीं है, क्योंकि कल ना कल तो आप लोग कुछ महिला विंग उनको छुड़वाने का काम कर रही है। कुछ महिला मोर्चा की महिलाएं जो अब भी चुप बैठी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कल तो वो छूट कर आ जाएंगी, फिर तो हमें एक साथ काम करना है। आज उनको निष्कासित किया है, कल कुछ लोग फिर से उठा कर ले आएंगे। और ये मैडम तो वैसे भी बिन पेंदी का लोटा है, कभी कांग्रेस कभी इधर कभी उधर होती हैं, तो ये फिर लुढ़क कर आ जाएंगी पसंदीदा पार्टी में और इन लोगों के साथ फिर आप लोग उनको स्वीकार कर लोगे, साथ बैठ के खाओगे पियोगे, फिर मामला है वो। इसीलिए सारे चुप बैठे हैं, कुछ टिकट के लिए चुप बैठे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि कुछ जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता नरकुप्पी 50 किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन वो रिम्स तक नहीं पहुंच पाए, आज तक नहीं पहुंच पाए। और स्टेटस में क्या डालते हैं और पोस्ट में क्या डालते हैं कि भरी बारिश में हम नरकुप्पी गए। अरे उतनी दूर क्यों, यहां इसका ये समाधान करो ना। इस विषय में स्टेटमेंट तो आप खंगालो। आप लोग यहां पे जितने लोग भी अभी देख रहे हो और आपकी आईडी में जितने भी नामी नामी सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो जनजाति समाज से हो या गैर जनजाति समाज से, उनके फेसबुक को खंगालिए और देखिए कितने लोगों ने सुनीता खाखा के बारे में बात की है, कितने लोगों ने सुनीता खाखा के बारे में बात की है। यही रांची में रहते हुए वो रिम्स तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन 50 किलोमीटर दूर वो नरकुप्पी पहुंच गए। समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझना चाहिए। यहां जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कोई समाज का काम करने नहीं आए हैं। सबको टिकट चाहिए, सबको विधायक बनना है, सब एक सपना लेकर आए हैं। और उनका सपना कौन साकार करने के लिए? ये हम लोग ही, हम लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हम लोग उनका नाम को इतना बढ़ा देते हैं कि भाई समाज के लिए क्या कार्य कर रहा। खंगाला है आपने कभी? कभी आपने देखने की कोशिश की है कि वाकई में ये सामाजिक कार्यकर्ता कुछ करता है या नहीं? कुछ लोगों को मैं बड़ी होने के नाते भाई समझकर सलाह दी थी यहां पे कि हमारे समाज के दरवाजे के सामने में विधर्मी हथियार लेकर खड़ा है, हमें खत्म करने की मनसा को लेकर। तो क्या हम आरती की थाली लेकर उसको अंदर करेंगे या हम भी खुद की तैयारी करेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम संगठित हो रहे हैं, मंदिरों में आरती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं, हमें अब अपनी संख्या को दिखाना है। अगर हम खुद को भगवा रक्षक कहते हैं तो सिर्फ हनुमान चालीसा और आरती कर लेने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इतना ही सिर्फ मैंने कहा था, तो उस भाई के कुछ फॉलोअर्स ने मुझे ना जाने क्या क्या सुना दिया। उन्होंने ये सुनाया कि मैं डीलिंग करती हूं, मैं ऐसी गाड़ी में घूमती हूं। तो जंगल में कौन आप जाते हैं? जंगलों में जो घर वापसी हो रही है, नक्सली क्षेत्रों में मेरा काम किसी से छुपा नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और आप जिनका सपोर्ट कर रहे हो ना, वो शहर के अंदर काम करते हैं, हम जंगलों में काम करते हैं, और इसके कई प्रमाण हैं। और जिस हिंदू धर्म की बात आप कर रहे हो, जागो तो हिंदू, एक बार जागो, तो जो नारा आप लगा रहे हो हिंदू को जगाने के लिए, पहले आप जागो। क्योंकि हिंदू धर्म क्या सिखाता है? संस्कार सिखाता है। बड़ों से बात करने की जो करने का तरीका है वो सिखाता है, किससे कैसे बात करना है वो सिखाता है, अपने मुंह पे लगाम रखना सिखाता है, कहाँ क्या बोलना है ये सिखाता है। हर जगह का एक सम्मान है। आप जागो तो हिंदू, जागो तो एक बार जागो तो करने से सिर्फ आपका समाज नहीं जागेगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जंगलों में जाना पड़ता है, गांव में घुसना पड़ता है, लोगों से बात करनी होती है। मंच से चिल्लाने से जागो तो हिंदू, एक बार जागो तो हिंदू नहीं जागेगा। आपको उनसे बैठकर बात करनी होगी, और आपको बात करने का तरीका भी शिष्टाचार, जो शिष्टाचार होता वो रखना होगा। हिंदू धर्म मां बहनों की इज्जत करता है, उनकी पूजा करता है। और यहां
हिंदू के विषय में नारा लगाने वाले कुछ लोग खुलेआम गाली देते फिर रहे हैं, और वही लोग कल तक जो रिम्स में अंकिता के साथ थे, आज कोई सुनीता के साथ नहीं, क्योंकि अगला टिकट उनको चाहिए। खैर, विषय ये नहीं है। आप 17 लोग मेरी लाइफ को देख रहे हैं और झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब है, और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो आरोपी के चेहरे को देखकर डिसाइड करती है, तय करती है कि हमें उनके लिए, जो पीड़ित है उनके लिए न्याय के लिए आवाज उठाना चाहिए कि नहीं। मैं आप सबको इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहती हूं कि अब क्या करना चाहिए। समीर जी कह रहे हैं धर्म को नहीं बचाएंगे तो धर्म हमें नहीं बताएगा, इसीलिए तैयार होना जरूरी है। और जिस तरह झारखंड की जगह जगह में घटना हो रहे हैं, उसे जोरदार विरोध एवं परास्त कर दिखा देंगे। पावर किसमें दम है। हाँ, यही मैं कहना चाह रही हूं, और यही उन भगवा रक्षकों को भी मैंने कहा है कि जिस तरह से आप आरती और हनुमान चालीसा में लोगों की भीड़ को जमा कर रहे हो, इस तरह विरोध प्रदर्शन में भी बाहर निकलो। सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ को जमा मत करो, क्योंकि समाज बहुत संकट में है। समाज चारों तरफ से घिरा हुआ है। अभी मेरे एक भाई ने कहा, उसी को मैं कहती हूं, अभी चीता अंकिता की ठंडी भी नहीं हुई कि कल एक और जनजाति बहन के साथ में दुष्कर्म करके उसको मारकर जो है पेड़ से लटका दिया गया। वो लोग बेवकूफ हैं दीदी, उनकी बातों का समर्थन खुद भैरव सिंह भी नहीं करेंगे। किनका समर्थन? मैंने तो यहां किसी के बारे में बात नहीं की। अगर समर्थन किसी का नहीं करेंगे तो मेरा इस लाइव के माध्यम से गौतम जी आपसे यह पूछना है कि फिलहाल में जो हमने विरोध का जुलूस निकाला, उसमें भैरव सिंह जी के कितने लड़के शामिल थे, और किस बेवकूफ की बात आप कर रहे हैं, और किस विषय में आप बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत हंसी आ रही है, लगता है माँ बाप ने बड़ों पे हंसना ही सिखाया है और वो लोग माँ बाप पे हंसते होंगे। अरे नालायकों, तुम्हारे इस बेशर्मी की वजह से आज समाज का ये हाल है। तुम्हारे घर में माँ बहन है, समय बहुत कठिन आ रहा है, अब भी वक्त है। ये हंस रहे हो तुम मुझ पर नहीं, यहां पे कुछ ये जो गौतम जी ये जो हंस रहे हैं, ये कुछ भैरव सिंह के ही सपोर्ट करने वाले होंगे शायद, देख लो। तो ये मुझ पर नहीं, ये अपने घर के मां बहन पर हंस रहे हैं। जी मेरे खिलाफ नहीं बोल रहे हैं गौतम जी। मैंने बड़े होने के नाते में जो लोग अपने आप को भगवा रक्षक कहते हैं, उनको सिर्फ ये अनुरोध किया था कि सिर्फ आपके भगवा रक्षक कहने से समाज नहीं बचेगा। मैंने उनसे ये कहा था कि वो भीड़ हमें दिखानी होगी, हमें अपनी संख्या दिखानी होगी। हम हिंदू संख्या में ज्यादा होने के बाद भी क्यों हमेशा हम हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है? क्योंकि हम संख्या में कभी नहीं आते। बस इतना ही कहा था, तो किसी ने मुझसे कह दिया कि मैं ये जो आप नाम ले रहे हैं, इनका नाम लेने का भी मेरे मतलब मैं इतनी योग्य नहीं हूं। देखिए यहां कौन क्या है कि बताने की जरूरत है, संस्कार बताता है, ये संस्कार बताता है। और हम जो सामाजिक कार्यकर्ता जिनको भी अपने आगे पीछे लेकर घूमते हैं, आप कभी भी जो मुझे यहां पर कुछ लोगों ने बात की, मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स है, मुझे भी बहुत सारे लोग मानते हैं, आप भी मेरा समर्थन करते हो, आपकी बातों से लग रहा है। क्या आपने उसमें रिप्लाई किया? क्योंकि मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूं कि अपने स्वभाव पे, अपने वाणी पे संयम रखिए। समाज की बात है, हिंदू धर्म की बात है। अगर हम ही इस तरह से करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रहा? उनमें और हम में फर्क क्या रहा? खैर, विषय है झारखंड के मामले में। मैं ये फालतू के विषय को लेकर ये नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये 1-2 दिन के हैं, इनका काम नहीं निकलेगा तो ये किसी दिन निकल पड़ेंगे। क्योंकि अगर ये समाज के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा ये पूछना है
कि ये सुनीता खाखा जी से क्यों नहीं मिलने गए, अगर ये अंकिता से मिलने जा सकते हैं तो वो काजल के पास क्यों नहीं गए, वो सुनीता खाखा के पास क्यों नहीं गए। बहुत सारे लोगों को नरकुप्पी जाने तक का समय मिल गया तो वो लोग रिम्स तक क्यों नहीं पहुंचे, ये मेरा कहना है। तो ये दिखावे की राजनीति यहाँ मत करो। आप लोगों की इस राजनीति की वजह से हमारी बहन बेटी टारगेट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। मैंने इंतज़ार किया कि आप लोग अपने विचार रखें, क्योंकि अभी जो झारखंड के साथ में हो रहा है वो बहुत ही असहनीय है। अब ये पीड़ा सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि और कितनी बहनें और कितनी अंकिता जैसी कितनी बहनों को और हमें खोना पड़ेगा। एक डर भी है कि हम भी, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बहनें हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? आपके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? वो लोग एक सुनियोजित तरीके से हम पर वार कर रहे हैं, नहीं तो लगातार इस तरह से उनका डर भय खत्म हो चुका है। वो एक प्लान तरीके से हम पर हमला कर रहे हैं, तो हम क्या अब भी आरती करते रहेंगे? क्या अब भी हम आरती करते रहेंगे? क्या आरती करके हमारा बहुत अच्छा है कि आरती में संगठित हो रहे हैं लोग, हनुमान चालीसा में संगठित हो रहे, वही भीड़ को आप विरोध में खड़ा करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगी। डरना नहीं है भाई, हिम्मत रखना है और खड़ा होना है उन विधर्मियों के विरोध में और कुछ इन जयचंदों के विरोध में जो समाज के नाम से समाज का इतना नुकसान कर रहे हैं। उनका सपोर्ट नहीं करके उनका भी विरोध करना है, ताकि उन लोगों को भी थोड़ी अकल आए। मैं ये लाइव इसलिए गई थी कि आप लोगों को, और हमेशा अब अक्सर मैं लाइव आई हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि मुझे अब भी कुछ लोगों का इंतज़ार है। कुछ जनजातीय बड़े बड़े पदों में बैठे, कुछ महिला मोर्चा के, कुछ जनजातीय संगठन के, कुछ एसटी मोर्चा के, बहुत सारे मोर्चा है, जनजातीय समाज के नाम से बहुत सारे मोर्चा है, बहुत सारे संगठन है। उन संगठनों का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लोग अब तो बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल गौतम जी, यही बात मैंने कही थी कि अब संस्कार दिखाने का समय नहीं है, अब हनुमान चालीसा आरती का समय नहीं है, अब हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन किसी के सपोर्टर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूं, किसी के सपोर्टर ने मुझे ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मैं मार्गदर्शन करने गई थी, उन्होंने मुझे ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? समाज का हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके आका का नाम आ जाएगा तो अगली टिकट उनके आका के लिए संभव नहीं है। टिकट के लिए समाज के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। कोई बात नहीं दीपक जी, मैं सिर्फ यहां झारखंड की स्थिति के बारे में बात करने यहाँ बैठी हूं, और इसीलिए बैठी हूं आज, बहुत समय इसीलिए दे रही हूं कि अब भी देख रही हूं 650 बेशर्म लोग बैठे हैं यहाँ पे, 650 बेशर्म लोग यहाँ बैठे हैं जो ऑनलाइन बैठे, हो सकता है किसी से गप्पे मार रहे होंगे, या अपनी आईडी में जय श्री राम लिख रहे होंगे, या बैठ के इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे होंगे। उनको समाज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये तो दुमका की बात है, ये तो रांची की बात है, हमारे तक कुछ नहीं होगा। इस गलतफहमी में रहना इन लोगों को कितना महंगा पड़ेगा ये इन लोगों को नहीं पता है। और मैं इसीलिए बैठी हूँ और ये अनुरोध कर रही हूँ उन 650 लोगों को कि थोड़ी सी भी शर्म हो ना। तो मैंने तो आप लोगों को बोला है, इज्जत थोड़ी सी भी बची है तो ये 650 लोग जो अभी बैठे हैं, आज तारीख है 3, समय क्या है 9:40, 3 सितंबर रात्रि 9:40 में मैं लाइव हूं और समाज के लिए चिंतित हूं और लोगों को बुला रही हूं कि आप राय दें कि अब क्या करना है, हमें संगठित होना है। लेकिन 650 लोग चुप है, तो वो 650 लोग 9:40 में जो लोग ऑनलाइन थे वो कृपा करके मेरी आईडी से बाहर हो जाए। इससे बड़ी बेइज्जत वाली बात और कुछ नहीं हो सकती। गौतम जी कह रहे हैं दीदी हमारे हिंदुओं
में जो नेता है ना, उनको समझना पड़ेगा कि अब जेब भरने का समय बीत गया है, अब धर्म बचाने का समय आ गया है, नहीं तो आपके ही बच्चे, आपके ही बेटियां बलात्कार होने के लिए। वेरी गुड, यही मैं चाह रही थी, यही मैं कह रही हूं। सिर्फ नेता नहीं भाई, सिर्फ नेता नहीं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मैं बोलना चाहती हूँ। जी, ये बात आप करें, सिर्फ नेता मत लिखिए, यहां पर लिखिए उन नेता और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ये समझना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें उन लोगों का विरोध करना पड़ेगा जो समाज के नाम से इस तरह से समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां पे उनको फायदा होगा वहां वो जाते हैं फोटो खिंचवाने, उनके लिए नारा लगाते हैं। आपको बता दूं, झारखंड में जब हमने अंकिता के लिए विरोध किया तब 100 लोग भी नहीं थे, 60 लोग थे, सिर्फ 60 से 70 लोग होंगे। लेकिन जब हनुमान चालीसा होता है तब हजार हजार के लोग में भीड़ होती है। क्या जरूरत है हमें, ये बता दीजिए। कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में जयचंदों की कमी नहीं है। दीपक जी, बिल्कुल। गौतम जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं जानबूझकर आज ज्यादा समय दे रही हूं क्योंकि मैं देख रही हूं इन 650 लोगों को अभी जो ऑनलाइन है उनको जगाने की कोशिश कर रही हूं। समझ में आ जाएगा तो एक एक सामने आएंगे, लेकिन अभी तक 19 ही हैं। यहां मैं अपनी चिंता करने नहीं बैठी हूं। मेरे ही घर में मेरी बेटी नहीं है या मेरी बहन नहीं है। यहां 650 लोग जो बैठे हैं, हर एक के घर में बहू बेटी है, वो चिंतित नहीं है। समय कहाँ है, रील्स देखनी है, अपना कोई ऐसा पोस्ट डालना है, या आज कोई एक ऐसा फोटोग्राफ खींचा है उसको डालना है। फुर्सत किसी को नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ को यहीं अंत करूंगी। 20 लोगों को लेकर मैं चल रही हूँ। धन्यवाद उन 20 लोगों को जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हैं, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन 600 लोगों को कहती हूँ कि मेरे बाहर जाते ही आप भी मेरी आईडी से बाहर निकल जाएं। जो शर्म हो तो, मैं नहीं निकालूंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप कितने बेशर्म हो या आप में कितनी गैरत बची है। इसीलिए मैं बैठी हूं। धन्यवाद देती हूं जो लोग जुड़े हैं। और ये कहना चाहूंगी, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि उन लोगों का सपोर्ट करें जो सही में समाज का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का नहीं जो सिर्फ और सिर्फ फोटो लगाने के लिए कार्य करते हैं, वाहवाही लूटने के लिए कार्य करते हैं, अपने भविष्य को चमकाने के लिए कार्य करते हैं। जरूर उनको एक बार खंगाल लीजिए, क्योंकि कहीं हम गलत इंसान को सपोर्ट करके उनके भविष्य को चमका कर अपने समाज के लिए अंधेरा ना कर दें। इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। सोती हुई समाज को जगाने की मैंने आज कोशिश की थी, क्योंकि हनुमान चालीसा में तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वो लोग आज यहां नहीं है क्योंकि यहां ठुमके नहीं लग रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सबसे एक उम्मीद की नजर से मैं देख रही हूं। मैं एक झारखंड की बहन, एक बेटी, एक बहू, पूरे झारखंड वासियों की तरफ एक उम्मीद की नजर से देख रही हूं। अब मुझे किसी नेता या किसी सामाजिक कार्यकर्ता से कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्तमान सरकार अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। अभी जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपने भविष्य को चमकाने में लगे। अब मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को अनुरोध करना चाहती हूं कि संगठित होइए, अपने अपने क्षेत्र में संगठित होइए, बाहर निकलिए घर से, न्याय के लिए आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो आवाज उठाता है उसके साथ हो लीजिए, उसको मजबूत कीजिए, उसके साथ खड़े होइए। जगाने की कोशिश मैंने हमेशा की है, अपने समाज को बचाने की, जगाने की हमेशा कोशिश की है। मंच से नहीं, धरातल पे जाके मैं काम करती हूँ। और आप लोगों को चाहती हूँ, आप लोग भी अब थोड़े से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि झारखंड में जो स्थिति है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही चिंताजनक है। हमें जागना होगा। हर घर से एक एक व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा।
ताकि वो ये जो समाज में एक बहुत भयंकर स्थिति आ रही है इसके लिए हम लड़ सके। ना जाने कल किसकी बारी आ जाए। इस लाइफ के माध्यम से समीर जी कह रहे हैं, कार्यकर्ता जब भी आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं तभी कोई जयचंद हमदर्द बनकर आते हैं और सब तहस नहस करके चले जाते हैं। बाद में हम सभी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। इसीलिए जयचंद को जरूर पहचानना चाहिए। और पहचानने की जरूरत नहीं है, जयचंद लोग दिख रहे हैं, मुझे तो दिख गए हैं, क्योंकि इन 1 महीनों में 4-5 केसेस आए हैं। उसमें कौन जयचंद है और कौन अपने भविष्य को चमकाने के लिए आए हैं वो एकदम क्लियर हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। लेकिन मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूं। हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आऊंगी, हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आऊंगी और देखूंगी कि उनकी गैरत और उनके अंदर इंसानियत कब जागती है या सिर्फ अपने स्वार्थ पे ही काम करेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से आप सबों को कहना चाहूंगी कि जयचंद को पहचानने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि जो निस्वार्थ भाव में जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनके साथ हो लीजिए, उनका समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि सरकार तो अब खुद को बचाने में लगी है, अपने लिए काम कर रही है। और वो अगर खुद को बचा भी लेगी तो भी वो हम जनताओं के लिए कुछ नहीं करेगी। उनको हम लोगों के फीलिंग्स, हम लोगों के किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है, अपनी जेब भरने से मतलब है, प्रॉपर्टीज़ बनाने से मतलब है। उनको हमारे भावनाओं से, हमारे सुरक्षा को लेकर उनको कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद जितने लोग जुड़े हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को जगाने की कोशिश करती हूँ। अगर अनजाने में मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंचा हो तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि वक्त बहुत कठिन है। न सिर्फ झारखंड तो है ही, पूरे देश में एक खतरे की घंटी सी बज रही है। जागिए, संगठित होइए, अपने समाज के लिए खड़े होइए। कहीं ऐसा ना हो कि हम कल को म्यूज़ियम में रखे जाएं और लोग हमें देखने आए कि हिंदू ऐसे हुआ करते थे। और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सही में वाकई में वो दिन दूर नहीं जब हम हिंदू लोग म्यूज़ियम में पाए जाएंगे और लोग हमें देखने के लिए आएंगे कि भाई देखो हिंदू ऐसे होते थे। और आप सबको ये कहना चाहूँगी कि चेहरा देखकर किसी का समर्थन मत कीजिए, चेहरा देखकर किसी के लिए आगे मत आइए। जो अन्याय है वो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने समाज को और अपने देश को विधर्मियों से बचाइए। जय हिंद।